तो हम लोग मेटाबॉलिज्म लिपिड देख लिए थे, जिसमें कि हमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों देखना है। तो हमें एनाबॉलिज्म में जो फार्मटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था वो यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसको भी आप देख लीजिएगा, मैं कवर कर चुकी हूँ उसको। आज हम लोग बीटा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। तो बस ये कुछ नहीं है, फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि ब्रेक डाउन जब होता है लिपिड का, तो फैटी एसिड इज कॉल्ड लिपोलाइसिस, मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन होना और इसे फैटी एसिड का निकलना, उस प्रोसेस को लिपोलाइसिस बोलते हैं। और जो हम लोग फैट लेते हैं हमारे बॉडी में, जो लिपिड और फैट एक ही चीज़ है, आपको फर्स्ट वीडियो से ही मैं बता रही हूँ। तो वो जो हम लोग डाइट में लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में लिपिड पाया जाता है। कितना परसेंट रहता है वो, तो 85 to 90% हमारे डाइट में ट्राइग्लिसराइड जो कि लिपिड या फैट है वो हमें रहता है, जो कि स्टोर कहाँ होता है हमारे बॉडी में, एडिपोज टिश्यू में। ये तो आप 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अब क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड का लिपोलाइसिस होगा, तो ये ब्रोकन डाउन किस में होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। किसके प्रेजेंस में, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि एंजाइम को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आसान है। जब आप या तो सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट के हिसाब से ही हमारा एंजाइम लगता है। एंजाइम याद करने में आपको बहुत ज़्यादा ये लगता हो, क्योंकि हमें भी लगता था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना है तो ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम, इसमें क्या ही ज़्यादा बड़ा। तो हम लोग देखे थे कि ये टूट गया है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल का आपके सिलेबस में कोई मतलब नहीं है कि क्या इसका होता है, आपको देखना है फैटी एसिड का एनाबॉलिज्म में देखना था, जिसमें पाम्पटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और डीनियोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इसका देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म, इसका टूटना। तो और ये बस यहाँ पे लिखा है कि टूटता क्यों है, क्योंकि इससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, फिर इससे सिंथेसिस होता है, फॉस्फोलिपिड स्टेरिफिकेशन होता है कोलेस्ट्रॉल को का। तो ये सब आपको बस जानना जरूरी है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आपको कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, क्या आखिर ज़रूरी है। तो मैं बता देती हूँ, इसलिए आपको लिख के समझा भी दी। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्यों हो रहा है, एटीपी से इससे हमें मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता कैसे है। तो देखिए, इट इज़ अ कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज द बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडाइज। आप बहुत शायद वीडियो अगर देखे भी होंगे या फिर बुक पढ़े होंगे, इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं। अगर ये फर्स्ट वीडियो में समझाई थी, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर भी कैसे ग्लिसरॉल से जोड़ के ट्राइग्लिसराइड बनता है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्यों इसको बीटा एसिड बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए COOH जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अल्फा चेन और इसको बीटा चेन। तो यही वाला टूटता है, इसीलिए इसको बीटा बोलते हैं। COOH जिस कार्बन से लगा उसको अल्फा कार्बन, और जिस इसके आगे जो है उसको बीटा बोलते हैं। तो इस यहीं पे ये टूटता है, इसीलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट क्या है कि अब तो आप समझ चुके कि इसको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्यों बोलते हैं। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है अब आपको जानना जरूरी है। तो इसका एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम होता है, जो कि 2 कार्बन का होता है। ये तो आप कार्बोहाइड्रेट में भी अच्छे से समझ चुके होंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्यों बदलता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ही एनर्जी का सोर्स है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ साइट, क्योंकि मैं आपको जब नोट्स देती हूँ तो आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो भी पूरा कंटेंट के साथ देती हूँ, इसे आप यूनिवर्सिटी में भी लिख सकते हैं। तो साइट कहाँ होता है ऑक्सीडेशन का, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन पे। और जब इनर मेम्ब्रेन पे होता है ना, इसके लिए इसको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ जाता है, क्योंकि पार नहीं कर पाता। इसीलिए इसका देखेंगे हम लोग 3 प्रोसेस में बीटा ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन 3 स्टेज। किसी से को भी अगर तोड़ना हो या फिर काम कराना, सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वही एक्टिवेशन होगा फैटी एसिड का, कहाँ पे, साइटोसोल में। फिर ये सब प्रोसेस मैं समझाऊंगी आपको, वो भी ट्रिक से समझाऊंगी आपको। बस याद, मतलब आपको देखना है, ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना है और आपको याद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेट फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सेल है, साइटो एक्टिवेशन हुआ इसका साइटोसोल में। और प्रोसेस हम लोग साइट देख चुके हैं कि कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो वो वहाँ तो उसको जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होगा।
फिर नेक्स्ट हम लोग का होगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मतलब फाइनली इसका कहाँ ऑक्सीडेशन होगा जाके एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको फैटी एसिड को एक्टिवेट करना, और जब भी हमें किसी को एक्टिवेट करना रहता है तो हम अगर इंसान का बात करें तो पैसा देना पड़ता है, और वही हमारे बॉडी में एटीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो एटीपी देना पड़ता है। तो फैटी एसिड से असाइल कोएंजाइम ए में जब बदलेगा उसको एक्टिवेटेड फॉर्म करते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म कहते हैं। और इसमें कुछ एंजाइम लगेगा, कुछ प्रोसेस होगा कुछ। तो ए फैटी एसिड से असाइल एडिनाइलेट में चेंज होगा, किसके प्रेजेंस में, थायोकाइनेज के प्रेजेंस में, और यहाँ पे एक एटीपी लगेगा जो कि एडीपी में चेंज होगा। अब जो क्या होगा, असाइल एडिनाइलेट जो है वो असाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा। और यहाँ पे कोएंजाइम आखिर आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं कि कोएंजाइम, इस देखिए को एस एच है ना, इसको भी कोएंजाइम ए ही बोलते हैं, लेकिन ये जब अलग होता है तो इसको को एस एच बोला जाता है। और इसे जब ये मैं पाम्टिक एसिड में भी मैं आपको बहुत अच्छे समझाई हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ आप पीछे वाला भी वीडियो देखा कीजिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये असाइल एडिनाइलेट से फिर असाइल कोएंजाइम में, कोएंजाइम यहाँ से ये दे देगा और खुद एएमपी में यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो एसाइल कोएंजाइम हो गया, अब ये ए एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया। अब एक्टिवेटेड फॉर्म से हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखे थे कि क्योंकि इसे जो है हम लोग देखे थे कि मैट्रिक्स में वो जो है फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा। तो अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, जो कि 2 मेम्ब्रेन होता है, उसको पार करना पड़ेगा। और ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूँगी, डोंट वरी, क्योंकि ये अब साइटोसोल में एक साइटोसोल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक आप सेल का स्ट्रक्चर तो जानते ही होंगे। ये साइटोसोल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में होता है, तो साइटोसोल से यहाँ इसको जाना है, तो 2 मेम्ब्रेन को इसको पार करना है। तो ये क्या करेगा, असाइल कोएंजाइम ए है जो कि इसको पार करना है, तो वो जो है वो कार बुलाता है कि हम पैदल नहीं पार कर सकते, जैसे हम लोग दूर नहीं जा पाते हैं ना, तो हम लोग कार से जाते हैं, तो उसी तरह से वो कार बुलाएगा। तो कार्निटिन जो कि अंदर से आता है, वो जो है इनर माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, तो वहाँ से ही कार्निटिन आता है और एसिटाइल कोएंजाइम को बैठाता है। तो कार पे ये एसिटाइल कोएंजाइम बदलेगा, पर कार जो है वो कोएंजाइम ए को नहीं रख सकता। जैसे कि पहले ऐसे आप समझ लीजिए बस कि पहले जो है असाइल था वो बाइक से था, कार, और जब आपको कार में बैठना है तो उसको आप हटाइएगा ना, ऐसा थोड़ी बाइक लेके कार में बैठ जाइएगा, तो उसीलिए इसे कोएंजाइम को हटाना पड़ता है। कोएंजाइम जब दूर जाता है तो मैं आपको पता हूँ ये भी कोएंजाइम ही है, लेकिन को एस एच में बदल जाता है, तो ये कोएंजाइम ए को हटा लेता है और असाइल जो है वो कार पे बैठ जाता है, कार्निटिन असाइल कार्निटिन हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान है। तो कार्निटिन ट्रांसफेरेज एंजाइम 1 के प्रेजेंस में अब जो है ये कार पे बैठ गया असाइल। अब असाइल जो है वो आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पार कर जाएगा, और जब पार कर जाएगा तो असाइल कार्निटिन अब जो है ऐसा थोड़ी कि अब हर समय आप ये कार से ही चलिएगा, बाइक का भी फिर से ज़रूरी हो जाता है, तो फिर से इसको बाइक चाहिए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इधर उधर जाना तो बाइक ही हम लोग लेते हैं। तो असाइल को फिर से इसको कोएंजाइम यानी बाइक चाहिए, तो ये जो है कार्निटिन को हटा देगा, किसके प्रेजेंस में, तो कैट2 यानी कार्निटिन ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से ये असाइल कोएंजाइम में बदलेगा। और आप सोचेंगे कि फिर बाइक आया कहाँ से, तो मतलब कोएंजाइम इधर भी रहता है और इधर भी रहता है, तो देखिए यहाँ पे एक कोएंजाइम के साथ जुड़ गया और कार्निटिन को हटा दिया। और ये क्या है, तो कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बस एक कार था और आया जिसमें कि असाइल बैठ गया और फिर बाइक को हटा दिया था, फिर वही जो कोएंजाइम ये बाइक था और फिर से बाइक को ले लिया। अब ये मैट्रिक्स में आ चुका है, तो अब उसका जो है आगे का प्रोसेस होगा। अब जब ये आ चुका है हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एसिटाइल कोएंजाइम के, ताकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदले। और ये भी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगी। सबसे पहले इसमें 4 प्रोसेस होता है, हर प्रोसेस को मैं दिखा चुकी हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले एसाइल कोएंजाइम जो है वो डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनॉल कोएंजाइम ए में बदलता है, किसके प्रेजेंस में, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। और एंजाइम कैसे याद करना है, सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट के नाम से, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के नाम पे है एसाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एक एफ लगता है जो कि FADH2 में बदलता है और ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चैन में जाके हमें एनर्जी देता है। और ये सब काम क्यों हो रहा है, किसी का
तोड़ रहा है हमारा बॉडी एटीपी के लिए ही, तो ये सब इसको मिलते रहता है। तो ये सब प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना ही होगा। फिर डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनॉल कोएंजाइम ए जो है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में बदलता है। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक H2O लगा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? तो हाइड्रेशन हो रहा है, तो हाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब क्या होगा इसको मैं ट्रिक से भी आपको समझा दूंगी, पहले आप देख लीजिए। फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस फिर से होगा, तो अब बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम जो है बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा। किसके प्रेजेंस में? तो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। आप 102 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक NAD से NADH में बदलेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाके एनर्जी देगा, और एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए। तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम, अब लास्ट में इसका क्लीवेज होगा, जिस प्रोसेस को क्लीवेज भी बोलते हैं। जब क्लीवेज होगा तो कौन सा एंजाइम लगेगा? थायोलाइजेज, ध्यान रखिएगा, जिससे किस में बदलेगा? एसिटाइल कोएंजाइम, और हमें यही चाहिए था। और एसाइल कोएंजाइम ए में, जो कि जस का तस जैसे यहाँ था उसी तरह से ये रह जाता है, इसका कोई काम नहीं, मतलब फिर से अपना ऑक्सीडेशन पाथवे करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, जो कि हमें फर्दर बहुत सारा एनर्जी देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस से होता है, जिससे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें बहुत एनर्जी मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी एनर्जी का बोला जाता है। एक क्रेब साइकिल में जाके और हमें एनर्जी होता है। क्रेब साइकिल मैं आपको बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में ही। इसको याद कैसे आप कीजिएगा? तो चूँकि अब पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन अभी जो है वो आम का सीज़न, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब जो है मतलब आम का सीज़न है, इसीलिए मैं आपको आम से ही बता देती हूँ। कोई दोस्त आया, वो आम रखा हुआ देखा, तो बोलता है ना कि आम तेरा है क्या? तो आम तेरा है क्या, इस तरह से बस आपको याद रखना है। तो आम से एसाइल कोएंजाइम, और टी से डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनॉल कोएंजाइम में, और है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, आप ध्यान रखिएगा। और क्या से इतना, इससे आप ध्यान रखिएगा बीटा असाइल कोएंजाइम में, और ए से एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि फाइनली फॉर्मेशन हो चुका है। तो बस मैं आपको ध्यान रखने के लिए, आम का सीजन था तो मेरे दिमाग में यही ट्रिक आया, तो मैं आपको बता दी। और हर वीडियो में मैं ट्रिक ही ध्यान रखती हूँ और आपको बता देती हूँ। तो देख लिए कि किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम मतलब। अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम हमारे बॉडी में ज़्यादा, मतलब कि देखिए एनर्जी जब चाहिए तभी तो एक क्रेब साइकिल में जाएगा, लेकिन नहीं चाहिए तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आपके पास जो है वो जैसे कि आपके यहाँ लाइट और टंकी दोनों है, तो जब लाइट आता है तो आप मोटर को चालू करते हैं, लेकिन टंकी जब भर जाता है तो आप ऐसा थोड़ी है कि आपके पास लाइट और मोटर दोनों है तो चालू ही रखते हैं और टंकी भरते ही रहते हैं। तो इसी तरह से नहीं ना, बंद करते हैं ना उसको। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भी ऐसा नहीं है कि एसिटाइल कोएंजाइम बार बार क्रेब साइकिल में ही जाएगा। एनर्जी बॉडी को नहीं चाहिए तो वो क्रेब साइकिल में जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे सवाल आपके मन में आएगा कि फिर एसिटाइल कोएंजाइम का होता क्या है? तो अब एसिटाइल कोएंजाइम का वो जो है कीटोन बॉडी बनाता है हमारे बॉडी में। ये एसिटाइल कोएंजाइम से हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी बनता है, और कीटोन बॉडी का क्यों बनता है? तो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। ये कीटोन बॉडी बना के फिर इसको तोड़ता है और बॉडी चाहिए। तो सबसे पहले बनेगा कीटोन बॉडी, जिसको जैसे कि मेटाबॉलिज्म में हम लोग जानते हैं ना कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है और कैटाबॉलिक होता है। तो सबसे पहले बनेगा कीटोन बॉडी एसिटाइल कोएंजाइम से, और फिर उसको तोड़ेगा, जिसको कैटाबॉलिक बोलेंगे, जिसमें कीटोलाइसिस और कीटोजेनेसिस। तो इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ, ताकि आपको 2 ही वीडियो में बताई थी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में फिर से आगे भी है। तो कीटोन बॉडी का आपको ध्यान रखना है। कीटोन बॉडी सबसे पहले है क्या? दे ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मीन्स दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पेशली ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा हो रहा है, तभी एक कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोर इन द बॉडी। और जब आपके सिलेबस में एक है कीटोन बॉडी, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो बताऊंगी, तो अब आपको समझ में आ गया कीटोन बॉडी हमारे बॉडी में आता कहाँ से। क्योंकि हमें नहीं समझ में आता था जब मैं पढ़ती थी कि कीटोन बॉडी हमारे बॉडी में कहाँ से आता है, किससे मिलता है। तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमें मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बन।
और हो सकता है आपसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ ले, तो आपको इसको ध्यान रखना है और नोट्स भी आपको प्रॉपर बनाना है। और बहुत आसान है, बस आपको नोट्स बना लीजिए, हो जाएगा। मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, क्योंकि हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हर चीज़ याद हो जाता है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको किस चीज़ के मैं बारे में बता रही हूँ, तो बताना ज़रूरी है कि वो सब क्या है। तो ऑल दे आर द नो आर द वेस्ट प्रोडक्ट। कीटोन बॉडी को वैसे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन बॉडी बहुत तेज़ है, तो दे आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी कीटोलाइसिस। इसको तोड़ देता है कीटोन बॉडी को, और उससे भी एनर्जी हमारा बॉडी ले लेता है। कौन कौन सा कीटोन बॉडी होता है, और यही आपके सिलेबस में जो आगे मैं आपको सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगी। ये एसीटो एसीटोट के एसीटेटोन के फॉर्म में कीटोन बॉडी होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के फॉर्म में, और एसीटोन के फॉर्म में। तो चलिए कैसे पहले फॉर्मेशन होता है तो वो मैं दिखा देती हूँ। तो कीटोजेनेसिस किसी भी चीज़ का, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब बनना, तो कीटोन का बनना, तो एसिटाइल कोएंजाइम से बन रहा है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगी एक बंदर और एक केला के कॉन्सेप्ट से, याद आपको करवाऊंगी। एसिटाइल कोएंजाइम आप इसको समझ लीजिए, 2 बंदर है जिसके पास केला है। एक बंदर बहुत होशियार है, मतलब ज़्यादा उसके पास मतलब वो बरियार, यानी इस सेंस में आप बोल सकते हैं कि वो मोटा ताज़ा है, तो दूसरा से केला वो छीन लेता है। तो ये कोएंजाइम को यहाँ पे आप बंदर समझिए और एक केला समझिए। तो जो है वो एक जो ज़्यादा ताकतवर बंदर था, वो जो है वो केला छीन लिया दूसरे कमज़ोर बंदर से। तो कोएंजाइम के पास 2 केला हो गया, बरियार जो कि ज़्यादा ताकतवर था, किसके प्रेजेंस में, थायोलेज, क्योंकि एंजाइम आपको ध्यान रखना होता है ना, तो एंजाइम आप ध्यान रखिए कि थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक कोएंजाइम निकल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो जब कोएंजाइम निकलता है तो वो कैसा हो जाता है, अकेले फॉर्म में कोएसेज। जैसे कि आपको ये तो मैं शुरू से ही बता रही हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि कोएंजाइम जब अकेले जाता है तो कोएसेज में बदलता है। तो अब देखिए, ये जो बरियार बंदर था उसके पास 2 केला आ गया। अब ये जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल सिंथेसेज, जो कि HMG, आपको इतना ध्यान ना रहे तो HMG सिंथेसेज भी आप लिख दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में ना याद रहे तो याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। जो है HMG को एंजाइम A में बदलता है। अब यहाँ पे भी एक और होता है कि ये होशियार बंदर जो है, ताकतवर बंदर जो है, एक और जाते रहता है बंदर केला लेके, वो भी कमज़ोर रहता है, उससे भी जो है वो केला को छीन लेता है। तो ये HMG को एंजाइम A में बदलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके पास 3 एसिटाइल मतलब हो जाता है, और कोएंजाइम है जिसको HMG को एंजाइम बोलते हैं। अब जो है वो इसका जो है, अब जो है वो बहुत होशियार बंदर था ये। तो एक मतलब कोई आदमी, इसका मालिक आते रहता है, बोलता है कि सबसे तुम केला छीन लियो, उसी को मार के भगा देता है। तो यही कोएंजाइम को हटना पड़ जाता है। तब कोएंजाइम में हटता है तो कोएसेज लिखाता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। तो ये हट जाता है और एसीटेट में ये चेंज हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, HMG कोएंजाइम लाइज के प्रेजेंस में। लाइज मतलब टूटना, कोएंजाइम हट रहा है ना, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बस आपको मैं याद करवाने के लिए, बोरिंग क्लास ना हो इसीलिए मैं इतना सारा कहानी आपके लिए हमें बनाना पड़ता है, ताकि आपको याद रहे। आप उस तरह से आप एक कहानी को मतलब कर करके और आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको सच में मतलब यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एसीटेट में चेंज हो गया। और इसी तरह से आपको कहानी के थ्रू या फिर ट्रिक के थ्रू समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा अगर बोलूँगी तो। अब एसीटेट जो है वो फाइनली जो है अब एक कीटोन बॉडी में बनेगा। तो एसीटोन में ये कन्वर्ट होगा और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में कन्वर्ट होगा, जो कि हम लोग देखें कीटोन बॉडी किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड डिहाइड्रोजिनेज की, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में जो है। इससे आप ध्यान रख सकते हैं, इस एंजाइम को नहीं है ज़्यादा, ये मतलब मैं चाहती हूँ आपको ईजी हो और याद हो जाए। और यहाँ पे एक जो है एनर्जी लग जाता है, NADH से NAD में चेंज हो गया, यहाँ पे एनर्जी लग जाएगा। और जब वही कीटोलाइसिस देखेंगे तो इसको एनर्जी मिल जाता है। तो एक H2O निकला और एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड में चेंज हो गया, जो कि कीटोन बॉडी है। तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, यही था कीटोजेनेसिस। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड से जो है हमें फिर से एनर्जी मिलता है। तो चलिए उसको कीटोलाइसिस भी मैं आपको बता। तो कीटोलाइसिस बहुत ही आसान है, वीडियो लंबा होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारा इसमें कंटेंट मैं दे चुकी हूँ। तो कीटोलाइसिस जिस तरह से आप एक पाथवे, मतलब कि जिस तरह से पाथवे से मतलब हुआ था कीटोजेनेसिस, उसी तरह से अब इसको टूटेगा भी। बस आप ऐसे गए थे और फिर अब आपको ऐसे वापस आना है। तो देखिए क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम्स ही
ये बनाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम से ही हमें मिला कीटोन बॉडी। अब जिस पाथवे से गए उसी पाथवे से आना। कीटोलाइसिस इज अ प्रोसेस कन्वर्ट कीटोन बॉडी एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि हमें एनर्जी देता है जाके क्रेब्स साइकिल में। तो कीटोलाइसिस जस्ट अपोजिट कीटोजेनेसिस मैं बता रही हूँ कि जिस पाथवे से गए उसी पाथवे से बस आना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेराइट बनाए थे, तो एसीटोएसीटेट से, तो ये रिवर्स होगा प्रोसेस और एसीटोएसीटेट बनेगा किसके प्रेजेंस में, तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। एंजाइम भी वही है, क्योंकि हमें एक NADPH एनर्जी यहाँ पे हमें लगा था, तो एनर्जी हमें मिल जाएगा और एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए। फिर क्या होगा, एसीटोएसीटेट जो है एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा। ए प्रोसेस बस स्किप करना रहता है होगा इसमें, जो कि आपके लिए आसान है, आप अच्छे से और मतलब जो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। किसके प्रेजेंस में, बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि उसी प्रोसेस का बस उल्टा चल रहा है। फिर एसीटो और यहाँ पे कोएंजाइम से कहाँ से मिला, क्योंकि कोएंजाइम यहाँ पे देख सकते हैं, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आता है और अपने सक्सिनेट में बदल जाता है और कोएंजाइम इसको दे देता है, तो कोएंजाइम ए इसको मिला है। अब फिर से इसको एक और कोएंजाइम चाहिए, तो कोएएसएच लगेगा, मतलब कि ये कोएंजाइम अकेले रहता है तो कोएएसएच लिखाता है, तो कोएंजाइम एसिटाइल, अब एसिटाइल कोएंजाइम 2 एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा और एक यहाँ पे कोएंजाइम इसको चाहिए। तो इस तरह से फॉर्मेशन अब इसका हो चुका है। तो हम लोग कीटोलाइसिस पढ़ चुके, कीटोजेनेसिस पढ़ चुके, बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ चुके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग डिजीज़ देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।